इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा इज क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, वी आर सीइंग द क्लासिफिकेशन। तो दिस इकाइनोडर्मेटा इज क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस, ठीक है। तो इसको 5 क्लास में बांटा गया है, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस, ठीक है। किस बेसिस पर? मेनली, ठीक है, मेनली जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइंस, आर्म्स एंड पेडिसेलरे। मेनली जो बेसिस है वो आर्म्स एंड पेडिसेलरे, ठीक है। तो आर्म्स और पेडिसेलरे के बेसिस पर, किसी में है किसी में आर्म्स नहीं है, ठीक है। तो जनरली स्टारफिश जैसे होता है, आर्म्स होते हैं, 5 आर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 5 हो, किसी में नहीं भी होते हैं, किसी में होते भी हैं, ठीक है, उस बेसिस पर, ठीक है। तो फर्स्ट जो देखेंगे दैट इज नोन एज होलोथ्यूरोडिया। फर्स्ट होलोथ्यूरोडिया, ठीक है। पहला जो है उसको कहते हैं होलोथ्यूरोडिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज इकोनोइडिया। इकोनोइडिया दूसरा जो क्लास है कौन सा है, उसको कहते हैं इकोनोइडिया। ECHINOIDEA, इकोनोइडिया, ठीक है। तो फर्स्ट इज दैट इज, याद रखना है, होलोथ्यूरोडिया, सेकेंड इकोनोइडिया, ठीक है। थर्ड जो देखेंगे दैट इज क्राइनोइडिया, ठीक है, CRINOIDEA, क्राइनोइडिया, ठीक है। तो तीसरा जो है उसको कहते हैं क्राइनोइडिया, ठीक है। फोर्थ जो देखेंगे, ठीक है, दैट इज एस्टेरॉइडिया। क्या कहते हैं इसको? एस्टेरॉइडिया, ठीक है, ASTEROIDEA, एस्टेरॉइडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? फोर्थ, उसको कहते हैं एस्टेरॉइडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एस्टेरॉइडिया, ठीक है। और एक लास्ट जो है उसको कहते हैं ऑफीयूरोडिया, ऑफीयूरोइडिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया 5 क्लास, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लास: होलोथ्यूरोडिया, इकोनोइडिया, क्राइनोइडिया, एस्टेरॉइडिया और ऑफीयूरोडिया, ठीक है। इनमें अंतर देखते हैं। तो अंतर, यू विल सी द डिफरेंसेस, ठीक है। तो डिफरेंसेस देखेंगे किस बेसिस पर किया गया? आर्म्स के बेसिस पर मिली और पेडिसेलरे, ठीक है, आर्म्स, स्पाइन्स, पेडिसेलरे, इस सब के बेसिस पर। तो आर्म्स अगर देखेंगे, ठीक है, आर्म्स, यू विल सी द आर्म्स, ठीक है। तो आर्म्स देखेंगे कि होलोथ्यूरोडिया में आर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें आर्म्स नहीं होते हैं, मतलब कि आर्मलेस होते हैं। तो नेम द आर्मलेस इकाइनोडर्मेटा, आंसर विल बी होलोथ्यूरोडिया और इकोनोइडिया में, दो भी है, ठीक है। इसमें आर्म्स नहीं होते हैं, इनमें आर्म्स होगा, इनमें आर्म्स होगा, इनमें आर्म्स होगा, ठीक है। अब ये जो इनमें आर्म्स होगा, ठीक है, तो आर्म्स होंगे लंबा, होंगे लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है। एंड कह सकते हैं ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांच मतलब पूछेगा कि किसमें आर्म्स डिवाइडेड होते हैं, ब्रांच मतलब क्या होगा? आर्म्स आर डिवाइडेड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लॉन्ग एंड ब्रांच। तो कहने का मतलब, लॉन्ग ब्रांच कहने का मतलब आर्म्स आर डिवाइडेड कहां होगा? क्राइनोइडिया में, ठीक है। तो क्राइनोइडिया में है, लेकिन कैसे है? लॉन्ग और ब्रांच। इट मींस दैट आर्म्स आर डिवाइडेड, ब्रांच है ना, तो डिवीजन है, ठीक है। यहां पर होंगे लेकिन लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है एंड अनब्रांच्ड है, ठीक है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। जैसे स्टारफिश देखते हैं, बहुत छोटा है आर्म्स और ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा? इसमें होंगे लेकिन लॉन्ग होंगे, ठीक है। और ये अनब्रांच वगैरह, ये ब्रांच अनब्रांच नहीं, इसमें हम क्या देखेंगे? जॉइंटेड होगा, जॉइंट्स होंगे, जॉइंटेड। तो याद रखना है जॉइंट्स है, ठीक है, जो भी है उसमें जॉइंट्स है, जॉइंटेड। तो अंतर ये याद रखना है, तीनों में है, इनमें आर्म्स नहीं है। तो फर्स्ट आर्म्स। दूसरा है दैट इज स्पाइन्स और पेडिसेलरे, PEDICELLARIA, ठीक है। तो स्पाइन्स और पेडिसेलरे देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सी स्पाइन्स और पेडिसेलरे, तो यहां पर देखिए, ठीक है,
स्पाइंस और पेडिसल रे इसमें कह सकते हैं स्पाइंस और पेडिसल रे दोनों नहीं है, ठीक है, इसमें है। क्राइनोइडिया में स्पाइंस और पेडिसल रे नहीं होते हैं। तो देखिए स्पाइंस और पेडिसल रे बोथ आर एब्सेंट इन होलोथ्योरिडिया। इकोनोइडिया में होगा, इसमें दोनों नहीं होंगे, ठीक है, इसमें दोनों होगा, ठीक है, इसमें होगा, ठीक है, तो इसमें होगा इस तरह, ऐसे याद रखेंगे। तो स्पाइंस एंड दिस आर दैट इज एब्सेंट। यहां पर इसको हम ऐसे कर देते हैं, अलग अलग ही दिखा देते हैं, इट विल बी बेटर, आपके लिए इजी रहेगा। तो ये स्पाइंस है, अलग अलग बना दे रहे हैं स्पाइंस। तो स्पाइंस देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नहीं है, ये वाला में होगा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। और पेडिसल रे इसके बाद देख लेते हैं, PEDICELLARIAE पेडिसल रे, ठीक है। तो ये देखिए सेम पेडिसल रे भी इसमें नहीं है स्पाइंस की तरह, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं स्पाइंस एंड पेडिसल रे जो है दोनों इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है, दोनों में है, दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, बस एक यहां पर याद रखेंगे पेडिसल रे इज एब्सेंट, ठीक है। तो पूछ देगा कि आर्म्स आर एब्सेंट इन कौन सा, तो होलोथ्योरिडिया एंड इकोनोइडिया। उसी तरह जो पूछ देगा पेडिसल रे एब्सेंट इन कहां पर, किस क्लास, होलोथ्योरिडियन और दैट इज क्राइनोइडिया, याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वी विल सी बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, बॉडी का फॉर्म्स, कि बॉडी कैसा होता है, ठीक है, बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म्स है, तो बॉडी फॉर्म्स में हम देखें तो ये जो होता है लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल होता है, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंडर जैसा, ठीक है, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। तो लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल कहने का मतलब क्या हुआ है, हम बनाते भी जा रहे हैं फिगर ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो ये खीरा जैसा बताए थे, कैसा होता है खीरा, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। तो ये देखिए इस तरह होता है खीरा जैसा, ये देखिए ऐसे, ये लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल खीरा जैसा, ठीक है। तो खीरा में ये वाला जो एंड होता है ये माउथ है और इधर क्या है, एनस। हालांकि एनस की जगह पे यहाँ पर क्लोका होता है, क्या होता है, क्लोका। क्लोका मतलब क्या होगा, ये एनस का डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दोनों का ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोका, ठीक है। तो ये माउथ है, ये एनस दैट इज क्लोका, ठीक है। अब ये माउथ इसमें देखेंगे तो कैसा है, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, ठीक है, लॉन्ग है और कैसा है ये सिलिंडर जैसा है और ये खीरा जैसा, देख रहे हैं, देखने में भी लग रहा है, इसीलिए इसमें क्या आएगा, सी कुकुम्बर, एग्जांपल बाद में देखेंगे, ठीक है। ये और ये क्या है, इसमें ये माउथ है इसका, ठीक है, दिस इज माउथ। और ये माउथ के चारों तरफ हम देखेंगे क्या, इसके चारों तरफ जो है ना इस तरह का ऐसे बना होगा, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, इसके चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं टेंटिकल्स। माउथ इज सराउंडेड बाय व्हाट, टेंटिकल्स, ठीक है। तो माउथ के चारों तरफ क्या होता है, टेंटिकल सराउंडेड होता है और ये एनस और क्लोकल अपर्चर है, ठीक है। इसमें आर्म्स दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, देखिए नहीं है, स्पाइंस पेडिसलरी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं इकोनोइडिया। तो इकोनोइडिया जो देखेंगे, ठीक है, इसमें कैसा होगा, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर होगा और डिस्क लाइक होगा, ठीक है। तो ग्लोबुलर मतलब क्या होगा, गोल जैसा होता है ग्लोब, ठीक है, और डिस्क लाइक, ठीक है। तो इट इज ग्लोबुलर और डिस्क लाइक। तो ये लीजिए ग्लोबुलर डिस्क लाइक, ये लीजिए ऐसा बना दिए, इस तरह से होता है, ठीक है। बीच में क्या होगा, यहाँ पर ये बीच में ये हो गया आपका माउथ हो गया, इसमें माउथ है, ठीक है, और ये माउथ है और ये यहाँ माउथ इज सराउंडेड बाय क्या, टेंटिकल्स। यहाँ पर माउथ के चारों तरफ, ठीक है, इस तरह के 1 2 3 4 5, तो माउथ के चारों तरफ क्या देख रहे हैं, 5 इस तरह के, 5 यहाँ पर टीथ हैं और वे क्या के, कैलकेरियस होते हैं। तो माउथ के चारों तरफ, माउथ इज सराउंडेड बाय, इसमें माउथ के चारों तरफ क्या सराउंडिंग है, इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कैलकेरियस टीथ, तो 5। तो ये माउथ है और माउथ के चारों तरफ क्या है, 5 कैलकेरियस, क्या कर सकते हैं, दैट इज टीथ होता है इसमें, ठीक है। 5 कैलकेरियस टीथ से सराउंडेड है, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्राइनोइडिया, ठीक है, क्राइनोइडिया। तो क्राइनोइडिया जो देखेंगे
ये सेडेंटरी होता है, जैसे पॉलीफेरा, सिलेंड्रेट, ये सब क्या देखे थे, सटा रहता है जमीन पर, ठीक है। ये भी प्रिमिटिव सबसे है तो सटा रहता है। तो ये कैसा है, प्लांट जैसा देखने में लगता है, इट इज प्लांट लाइक। कैसा है, प्लांट लाइक। और ये एंड फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम, ठीक है, एंड फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर नोन एज सिराई। तो प्लांट लाइक होता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, फिक्स्ड विथ द हेल्प ऑफ CIRRI, सिराई, ठीक है। सिराई जो स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स अटैच करने में जमीन पर हेल्प करता है, उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं यहाँ पर, सिराई। तो सिराई से फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर देखिए बना दे रहा है छोटा सा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे छोटा सा, तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये एक रूट जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं सिराई, ठीक है। और ये जो है इसका स्टॉक है, इसमें स्टॉक है पेडिसल, और इसी स्टॉक से, और यहाँ पर देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे आर्म्स निकले हुए हैं, पेड़ जैसा लगता है, ये आर्म्स निकला हुआ है इस तरफ, ठीक है, ये आर्म्स इस तरह का। तो ये क्या है, ये आर्म्स है, ठीक है। अब इस आर्म्स पर ये देखेंगे स्पाइन्स और पेडिसल रे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नहीं, इसमें स्पाइन्स और पेडिसल रे आर्म्स नहीं है, लेकिन स्पाइन्स एंड पेडिसल रे पूरे बॉडी में यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इसमें स्पाइन्स और पेडिसल रे है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर स्पाइन्स और पेडिसल रे वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे माउथ यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, ये ऐसे करके ये माउथ, ठीक है। और ये माउथ के नीचे क्या होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, माउथ के नीचे क्या होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसको कहते हैं कैलिक्स, कहते हैं कप जैसा स्ट्रक्चर जो बनाता है, ठीक है। और नीचे क्या होगा, कहीं इधर कहीं एनस होगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं, ये हो गया प्लांट लाइक। तो ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ग्लोबुलर प्लांट लाइक फिक्स्ड विथ सिराई, ठीक है। एस्टेरॉइड या स्टारफिश देख रहे हैं, तो स्टारफिश कैसा होगा, तो फ्लैट होता है, और नाम से लग रहा है स्टारफिश है तो स्टार लाइक होगा, फ्लैट एंड स्टार लाइक, ठीक है। ये भी कैसा होगा, फ्लैट एंड स्टार लाइक, ठीक है। तो दोनों सेम है, कैसे पहचानिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एनसीईआरटी में आपको फिगर भी दिया हुआ दोनों का, एक एक का एग्जांपल, ठीक है। इसका तो स्टारफिश कैसा होता है, इस तरह का तक पड़े हुए 5 आर्म्स होते हैं, तो 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। तो ये देखिए शॉर्ट है, आर्म्स कैसा है, ये आर्म्स कैसा है, शॉर्ट है, छोटा, और ब्रांच है इसमें नहीं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर एक माउथ होगा और पीछे एनस। तो एक्चुअली में अगर ऐसे स्टारफिश पड़ा है तो अभी देखेंगे माउथ का पोजीशन कहां होता है, नीचे माउथ होगा, और ऊपर दिखेगा क्या, एनस, ठीक है इसमें। तो ये हो गया माउथ, यहाँ पर ये माउथ होगा, एनस। यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें क्या है, तो इसमें हम देखेंगे ये माउथ है, मान लीजिए माउथ तो नीचे है ना, माउथ कहां पर है, नीचे, ठीक है। लेकिन हम दिखा रहे हैं नीचे वाला पोर्शन, तो ये माउथ इसमें कैसा होता है, ये देखिए 2 3 4 5 इस तरह 5 ऐसे बना हुआ है, उस तरह का माउथ होता है, ठीक है। ऐसे कहते हैं फॉर्म को एक्टिनोस्टोम फॉर्म कहते हैं। 5 एंगल माउथ बनाया है ना, तो इसको एक्टिनो फॉर्म कहेंगे। उसी तरह इसमें भी देखेंगे माउथ एक्टिनो फॉर्म होता है, 5 एंगल ऐसे बना हुआ माउथ। लेकिन यहां पर जो देखेंगे ये देखिए, इसमें जो देख रहे हैं इसमें भी क्या होगा, आर्म्स होंगे ना, तो आर्म्स तो इसमें भी होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आर्म्स इसमें ऐसे 3 4 5 इस तरह से, तो इसमें भी आर्म्स हैं, लेकिन आर्म्स कैसे हैं, लॉन्ग, और ये लॉन्ग। तो आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है दोनों का डिफरेंस, एक लेकिन ये मोटा बना हुआ और ये पतला इस तरह बनाया हुआ है, और इसमें क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जॉइंटेड है। तो आर्म्स इसमें कैसे हैं, लिखा हुआ है लॉन्ग एंड जॉइंटेड। तो जो आर्म्स क्या हुआ, जॉइंटेड वाला बना हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो स्टारफिश नहीं है, ये स्टारफिश है, इसको कहते हैं ब्रिटल स्टार। तो ये ब्रिटल स्टार है। तो ये देखिए ये माउथ है इस तरह का, ये माउथ, हालांकि ये माउथ कहां पर है, नीचे, ठीक है। तो माउथ का पोजीशन अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल है, ग्लोबुलर, प्लांट लाइक एंड फ्लैट एंड स्टार लाइक ये, ठीक है। ये होगा बॉडी का फॉर्म्स, ठीक है। अब हम देखेंगे दैट इज माउथ और एनस। क्या देखेंगे, माउथ और एनस। लीजिए माउथ, ये लीजिए माउथ,
ठीक है। तो माउथ अभी हम बताएं, ये माउथ है ना, तो ये माउथ ऐसे है, ये तो फ्लैट है नहीं, ऐसे ये ऐसे, तो ये माउथ है और ये एनस क्लो का, ठीक है। तो ये माउथ यहाँ क्या एंटीरियर कहेंगे, यहाँ पर पोस्टीरियर, दोनों एक ही है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर कहना क्या होगा, माउथ इज प्रेजेंट इन विच रीजन, आगे ना, तो एंटीरियर एंड कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा एंटीरियर एंड, ठीक है, एंटीरियर एंड, ठीक है। ये जो देखेंगे इसमें माउथ देखेंगे ऐसे पड़ा हुआ है गोल, ठीक है। तो माउथ जो होता है कहां पर होता है, नीचे, ठीक है। तो नीचे क्या कहेंगे इसको, दैट इज, तो ये नीचे है ना, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज, एक नीचे को वेंट्रल कहेंगे और लोअर, तो यहां पर देखिए ये लोअर सरफेस, तो माउथ इज प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, और याद रखिएगा इसको वेंट्रल कहेंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे इनमें थोड़ा सा देखेंगे तो एक ऊपर है नीचे एनस है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, जनरल अपर सरफेस में, एनस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो अपर सरफेस में, यहां पर क्या होगा, नीचे लोअर सरफेस में पाया जाएगा, ठीक है। इसमें कहां पाया जाएगा, इसमें, तो इसमें भी देखेंगे कहां पर, लोअर सरफेस में, ठीक है। इसमें भी अपर सरफेस था, ये हो गया लोअर सरफेस, इसमें भी लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, ठीक है। तो यहां पर देखिए लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, ये लोअर सरफेस, ठीक है। तो और ये आगे पीछे एंटीरियर एंड कहेंगे, हालांकि लोअर अपर नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली में हम देखिए जो बताए थे इन एलिमेंट्री न्यूट्रिशन में, माउथ इज प्रेजेंट कहां पर, नीचे बताए थे, ऑन लोअर सरफेस और वेंट्रल साइड बताए थे, ठीक है, लोअर को वेंट्रल। तो देखिए लोअर है, लोअर है, लोअर है ज्यादातर, ये क्या है, ये लोअर नहीं करके अपर सरफेस एक है, लेकिन मैक्सिमम क्या, इसीलिए एनसीईआरटी में दिया माउथ इज प्रेजेंट ऑन लोअर, ठीक है। और ये क्या है, ये एंटी लोअर, तो इसको कह नहीं सकते हैं एंटीरियर एंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए आपको लिखवाया होता है माउथ इज प्रेजेंट ऑन लोअर, ही याद रखना है आपको, ठीक है। लोअर, लोअर नीचे होता है सरफेस, ठीक है। और माउथ जो होगा, माउथ को ओरल कैविटी से कहते हैं ना, तो इसको ओरल भी कर सकते हैं। तो माउथ का पोजीशन कैसा होता है, इसी को ओरल भी कर सकते हैं। तो ये ओरल, ठीक है, ये ओरल, ओरल, तो माउथ का पोजीशन कैसा होता है, आपको सीधे बोलना है, जनरली लोअर होता है नीचे, तो ओरल और वेंट्रल, ये याद रखना है, ठीक है। माउथ के अपोजिट एनस होगा ना, तो उसको पोजीशन को क्या कहेंगे, माउथ के अपोजिट को अबोरल कहेंगे, ठीक है। माउथ के अपोजिट को क्या कहेंगे, अबोरल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, माउथ, दैट इज एनस, नेक्स्ट इज एनस, ठीक है। तो एनस देखते हैं नेक्स्ट। तो एनस जो देखेंगे, ठीक है, तो हम बता चुके थे, ठीक है, एनस, तो यहां पर कहां होगा, ये देखिए एनस यही है, मतलब क्लोकाल परिचय करते हैं इसमें, तो एनस, तो यहां कैसा है, पोस्टीरियर एंड कहेंगे, एनस कहां पर है, कीड़ा जैसा है, तो पोस्टीरियर एंड, ठीक है। एनस ये क्या होगा, पोस्टीरियर एंड, ठीक है, ये पोस्टीरियर एंड, ठीक है। ये क्या हो गया, लोअर सरफेस है, तो ये क्या कहलाएगा, अपर सरफेस, और इसी को आप क्या कर सकते हैं, डोर्सल भी कर सकते हैं, ठीक है, अपर सरफेस और डोर्सल। यहां पर क्या होगा, ये, तो इसमें भी अपर सरफेस होगा, सॉरी लोअर है ना, तो यहां पर माउथ हमेशा क्या होगा, माउथ हमेशा दैट इज अपर सरफेस, ठीक है। एक चीज हम यहां थोड़ा लिखना भूल गए, इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो यहां पर देखिए ये एंटीरियर एंड लोअर, ये तो है ही ना, एक ये वाला चीज लिखिए, एंटीरियर एंड में है, एंड इट इज सराउंडेड बाई, ये माउथ क्या है, माउथ है ना, इट इज सराउंडेड बाई, क्या से सराउंडेड था, हॉलो टेंटिकल्स, माउथ इज सराउंडेड बाई हॉलो टेंटिकल्स इन, कहां पर, होलोथेरियम, ये लोअर सरफेस पर है, ठीक है। और माउथ इज सराउंडेड बाई, यहां पर क्या था, इट इज सराउंडेड बाई, माउथ इन इकोनोइडिया इज सराउंडेड बाई, क्या से सराउंडेड है, हार्ड, हार्ड 5 क्या का बना हुआ है, कैलकेरियस टीथ, यही है ना, 5 कैलकेरियस टीथ। तो ये देखिए होलो टेंटिकल्स से सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स,
ठीक है, इट इज सराउंडेड बाई टेंटिकल्स। यहां पर इट इज सराउंडेड बाई 5 कैलकेरियस टीथ। और ये 5 कैलकेरियस टीथ जो देखेंगे ना, ये वाला इसमें क्या होता है, एक होता है एरिस्टोटल लैंटर्न होता है। क्या होता है, एरिस्टोटल लैंटर्न। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल लैंटर्न क्या है, एक च्यूइंग एपरेटस है। च्यूइंग एपरेटस, चबाने के लिए, जैसे फूड चबाते हैं ना, उसी तरह एक एपरेटस है, इसी में पाया जाता है। कैलकेरियस प्लेट में च्यूइंग एपरेटस है, और ये क्या के लिए स्पेशलाइज होता है, एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर क्या के लिए, मैस्टिकेशन, चबाने के लिए, चाहे ग्राइंडिंग फूड। तो फूड ग्राइंडिंग के लिए एक एपरेटस होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज क्या, एरिस्टोटल लैंटर्न। ठीक है, तो ये याद रखना है, एरिस्टोटल लैंटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका है ये, तो याद रखेंगे इकाइनोइडिया। और इस इकाइनोइडिया में क्या आएगा, सी अर्चिन वगैरह आएगा, उसी में जितने भी एग्जांपल होंगे उसमें आएगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल लैंटर्न तो कह सकते हैं इट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, सराउंडेड बाय 5 कैलकेरियस टीथ। ये देखिए यहां पर टीथ, और इस 5 कैलकेरियस टीथ में क्या होता है, एक च्यूइंग एपरेटस होता है, एरिस्टोटल लैंटर्न। तो एरिस्टोटल लैंटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली इकाइनोइडिया, किसी में नहीं होता है, इसी में। ठीक है, और ये क्या के लिए होता है, च्यूइंग एपरेटस लिखा है ना, तो फॉर मैस्टिकेशन, चबाने के लिए, चाहे ग्राइंडिंग ऑफ फूड, उसके लिए। ठीक है, इसमें देख रहे हैं माउथ। ठीक है, तो माउथ होगा, ठीक है, तो इसमें माउथ क्या से सराउंडेड, अभी तो बताए थे ना, माउथ के चारों तरफ सराउंडेड क्या से होता है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर। ये माउथ है ना, तो यहाँ एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये कप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाई, इसके माउथ इज सराउंडेड बाई क्या, ये भी है कैलकेरियस ही है। कैलकेरियस मतलब कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का, ये भी याद होगा। तो इट इज सराउंडेड बाई कैलकेरियस प्लेट, इसमें भी माउथ इज सराउंडेड बाई कैलकेरियस प्लेट। और ये कैलकेरियस प्लेट कैसा होता है, रिजेंबल करता है, फॉर्म्स कप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ये, कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और ये कप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स कहां पाया जाता है, यही देखिए, ये जो बनाया है ना इस तरह, ये वाला, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम, कैलिक्स। तो कैलिक्स इज प्रेजेंट इन किसमें, दैट इज क्राइनोडिया। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये प्लांट फिक्स है ना, ये फिक्स्ड है, तो ये हिलता नहीं है, तो ये क्या है, प्लांट फिक्स्ड विथ सिराई। तो ये क्या कह सकते हैं, ये सेडेंट्री है, SEDENTRY, सेडेंट्री और फिक्स्ड। तो नेम द सेडेंट्री इकाइनोडर्मेटा, तो आंसर विल बी कौन सा, क्राइनोइडिया। और इसमें आ जाएगा कौन सा, एंटीडन। अभी आगे देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, तो ये कैलिक्स करते हैं। यहां पर भी देखिए, इसमें माउथ देख रहा है, ठीक है, क्या देख रहा है इसमें, माउथ। तो इसमें माउथ कैसा होगा, लोअर सरफेस पर होगा। ठीक है, तो इसको कैसा होगा माउथ, तो माउथ इज एक्टिनोस्टोम फॉर्म होता है। एक्टिनोस्टोम फॉर्म करने का मतलब क्या होगा कि 5 एंगल होगा, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 5 एंगल, तो 5 एंगल्ड माउथ इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें भी कैसा होगा माउथ, एक्टिनोस्टोम फॉर्म होंगे। ठीक है, और ये कैसा एंगल, कितने एंगल, मतलब इसमें भी देखेंगे 5 एंगल्ड माउथ होगा। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 5 एंगल माउथ। ठीक है, तो माउथ कैसा होता है, सराउंडेड बाय दिस दिस दिस, ये याद हो गया। ठीक है, तो दिस इज माउथ। ठीक है, माउथ के बाद क्या देखेंगे, इट इज एनस। ठीक है, इसके बाद एनस, तो एनस देखते हैं इन नेक्स्ट। ठीक है, क्या इसी में देख लेते हैं, लास्ट है, लास्ट सेकंड है, अभी तो और भी है। तो एनस, ठीक है, तो एनस क्या होगा, ठीक है, तो एनस एंटीरियर है, तो कैसा होगा ये, पोस्टीरियर एंड। ठीक है, पोस्टीरियर एंड भी होगा एनस। ठीक है, इसमें देखेंगे एनस हमेशा अपर सरफेस होगा सभी में, तो ये क्या है, ये भी अपर सरफेस। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें भी सब में अपर सरफेस, अपर सरफेस। इसमें कैसा होगा, अपर सरफेस। इसमें एनस नहीं होगा। तो बताए थे कि जनरली
जितने भी होते हैं उसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल पाए जाते हैं एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार, इसी में आएगा ब्रिटल स्टार, तो उसमें एनस एब्सेंट था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अपर सरफेस है ना, तो अपर सरफेस नीचे क्या होता है, नीचे लोअर सरफेस को माउथ होता था तो ओरल सरफेस कहते थे, और इसको कौन सा कहेंगे, अबोरल। तो अपर सरफेस को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऐसे कह सकते हैं डोर्सल सरफेस पर एनस होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, जिस तरह यहाँ ओरल कह रहे हैं यहाँ पर क्या कहेंगे, अबोरल। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अबोरल, एनस अबोरल सरफेस पर है, अब माउथ क्या, ओरल। तो ऐसे याद रखिए, नीचे वाला को ओरल कहते हैं क्योंकि माउथ जहां है, नीचे माउथ है तो ओरल, और उसके अपोजिट माउथ के अपोजिट अबोरल। तो ये कह सकते हैं एनस इज अबोरल पोजिशन, वेयरएज जनरल में माउथ इज ओरल पोजिशन, एक जनरल देखे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज मैट्रियोपोराइट। ठीक है, मैट्रियोपोराइट, तो मैट्रियोपोराइट बताए थे क्या है, इट इज अ पोरस प्लेट है ना, तो पोरस प्लेट देखेंगे। तो ये मैट्रियोपोराइट जो देखेंगे इसमें क्या होता है कि एक ओरल पोजीशन देख रहे हैं, ओरल, इसमें अबोरल। ठीक है, इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें अबोरल, इसमें ओरल। कहने का मतलब यहां देखिए, मैट्रो अबोरल कहने का मतलब टुवर्ड्स कहां पर, अबोरल मतलब कह सकते हैं अबोरल का है टुवर्ड्स एनस, जहां एनस है उधर। ठीक है, अबोरल मतलब टुवर्ड्स एनस, और या ओरल कहने का मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स माउथ। ठीक है, तो माउथ ओरल है ना, तो उधर होगा। ठीक है, ये बता रहे हैं। मैट्रियोपोराइट के बाद क्या होगा, दैट इज रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था इसमें, इसको कहते थे क्लोकल, CLACL, क्लोकल गिल्स बताए थे। तो क्लोकल ट्रीज, क्लोकल, और शॉर्ट में आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रीज भी कह सकते हैं इसको, क्लोकल और रेस्पिरेटरी ट्रीज ऐसे कह सकते हैं, और क्लोकल गिल्स। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रीज। ठीक, और इसी में क्या होता है, कौन सा ऑर्गन बताए थे, क्यूवेरियन टिब्यूल्स और ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, टिब्यूल्स कहिए चाहे ऑर्गन प्रेजेंट इन इसी में। ठीक है, तो ये क्लोकल। इसमें क्या हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इगनोइडिया। ठीक है, अराउंड माउथ था गिल्स। ठीक है, तो जिसको क्या कहते थे माउथ के, पेरिस्टोमियल गिल्स, तो इसको कहते हैं पेरिस्टोमियल गिल्स कहते थे। ठीक है, और इसको क्या कहते थे आप, क्लोकल गिल्स कहेंगे, तो क्लोकल गिल्स और रेस्पिरेटरी ट्रीज। ठीक है, ये जो था क्राइनोइडिया। ठीक है, क्राइनोइडिया, इसमें क्या होगा क्राइनोइडिया में, तो इसमें देखेंगे दैट इज ट्यूब फीट, ट्यूब फीट। ठीक है, इसमें एस्टेरॉइडिया में स्टारफिश। ठीक है, क्या है, स्टारफिश। तो स्टारफिश में स्किन गिल्स था, चाहे डर्मल गिल्स, तो इसीलिए इसको कहते हैं डर्मल ब्रैंकिए, BRANCHIAE ब्रैंकिए, और डर्मल पैपुले भी कहते हैं, PAPULAE। ठीक है, और स्किन गिल्स कहते थे। इसमें क्या हो गया, ऑफियोरेडिया, तो गेनाइटल, गेनाइटल क्या था, यहां देखे थे गेनाइटल गिल्स था, तो इसीलिए क्या कहते हैं, और गेनाइटल गिल्स को वर्षा कहते हैं, तो आप कह सकते हैं गेनाइटल वर्षा। ठीक है, तो इसमें गेनाइटल वर्षा है, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाद हम देखेंगे क्या, दैट इज ट्यूब फीट, ट्यूब फीट एंड सकस। ठीक है, तो ट्यूब फीट और सकस। तो ट्यूब फीट में क्या होता है बताए थे ना, 3 पार्ट होता है, सकस होता है। तो यहां पर देखेंगे ट्यूब फीट। अब देखिए ये तो मेन है। ठीक है, ट्यूब फीट लगभग सब में है, तो इसमें विथ सकस। ठीक है, इसमें सकस होगा, इसमें विथ सकस। ठीक है, इसमें सकस नहीं होगा, विदाउट सकस, इसमें विथ सकस। ट्यूब फीट में सकस इसमें होता है, इसमें विदाउट सकस। ठीक है, तो याद रखेंगे इन दोनों में सकस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये विदाउट सकस होते हैं इसमें। ठीक है, ट्यूब फीट हो गया। ट्यूब फीट के बाद हम देखेंगे दैट इज लार्वा। ठीक है, लार्वा, तो लार्वा आपको बता चुके हैं। तो लार्वा इसमें कौन सा होगा, ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। ठीक है, इकिनोप्लूटियस लार्वा।
ठीक है, क्राइनोडिया में डोलियोलेरिया लार्वा, एस्टेरॉइडिया है इसमें बाइपिनेरिया, और इसी को ब्रैंकियोलोरिया, ब्रैंकियोलेरिया, ठीक है। इसके बाद ऑफियोलूटियस, ठीक है ये। इसके बाद और भी याद रख सकते हैं कि एग्जांपल्स देखेंगे, एक लास्ट है इसमें विसरल ऑर्गन्स, क्या है, विसरल ऑर्गन्स इन आर्म्स, ठीक है। तो ये विसरल ऑर्गन्स इन आर्म्स, तो इसमें तो विसरल आर्म्स है ही नहीं, तो विसरल ऑर्गन कहां होंगे, आर्म्स में नहीं होंगे, इन दोनों में। यहां पर देखेंगे एक्सटेंडेड आर्म्स होते हैं ना, तो उसी में विसरल ऑर्गन्स होते हैं। इसमें भी देखेंगे एक्सटेंडेड होगा, मतलब विसरल ऑर्गन्स आर एक्सटेंडेड इन आर्म्स, ठीक है। और इसमें पतला पतला होते हैं ना ये, तो डू नॉट एक्सटेंड इन आर्म, तो आर्म भी एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया विसरल ऑर्गन्स इन दैट इज आर्म्स। एग्जांपल्स लास्ट, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जांपल, इसमें हो जाएगा होलोथुरियन है, इसको कहते हैं होलोथुरियन, होलोथुरियन, और कुकुमेरिया, इसको कहते हैं सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल होगा दैट इज इकोनोडिया है, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें याद रखना है सी अर्चिन, तो इकाइनस, क्या कहते हैं इसको, इकाइनस और सी अर्चिन, इकाइनस इसको कहते हैं सी अर्चिन, ठीक है। इसमें दूसरा एग्जांपल जो होगा, ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो होगा उसको कहते हैं क्लाइपिस्टर, CLYPESTER, क्लाइपिस्टर। तो क्लाइपिस्टर को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज सैंड डॉलर, सैंड डॉलर, और केक अर्चिन भी कहते हैं इसको, केक अर्चिन, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज हार्ट अर्चिन, इसको कहते हैं इकिनोकार्डियम, क्या कहेंगे इसको, हार्ट अर्चिन। अर्चिन्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इसी में अर्चिन में एरिस्टोटल लैंटन होता है। क्राइनोडिया, तो क्राइनोडिया में एंटीडन, इसको कहते हैं सी लिली, ठीक है, सी लिली। इसमें जो देखेंगे एस्टेरोइडिया, एस्टेरियास, स्टारफिश, ठीक है, स्टारफिश। इसमें देखेंगे दैट इज ऑफियोथ्रिक्स, ऑफियोथ्रिक्स, और ऑफी यूरिया, इसको कहते हैं ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑफियोथ्रिक्स और कहते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल याद रखना है होलोथ्यूरियन, होलोथ्यूरिडिया है तो होलोथ्यूरियन, और कुकुमेरिया भी कहते हैं इसको, कुकुमेरिया, कुकुम्बर है ना, कुकुमेरिया, तो इसको इट इज कॉमनली नोन एज क्या, सी कुकुम्बर, तो समुद्री कुकुम्बर खीरा जैसा था, ठीक है। इसमें एग्जांपल इकोनोइडिया में जनरली जितने भी अर्चिन्स हैं सब आ जाएंगे, ठीक है। अर्चिन्स तो कौन है, देखिए इकाइनस, ECHI, इकोनोइडिया है ना, ई से इकाइनस, ठीक है, इकाइनस, तो इसको कॉमनली नोन एज सी अर्चिन, ठीक है। इसके बाद क्लाइपिस्टर, CLYPSTR, इसको कहते हैं सैंड डॉलर कहते हैं, और केक अर्चिन, ठीक है। तो ये क्लाइपिस्टर याद रखिएगा, केक अर्चिन है, और सैंड डॉलर। बहुत पूछता है ये कि सैंड डॉलर जो है इज ये पूछता है सैंड डॉलर, ठीक है। तो सैंड डॉलर कौन सा है, इट इज अ अर्चिन, दे देगा। किसमें एरिस्टोटल लैंटन होता है, दे देगा सैंड डॉलर, तो सैंड डॉलर क्या है, अर्चिन्स में आते हैं ना, तो इसको केक अर्चिन कहते हैं, केक, ठीक है, अर्चिन, तो ये आ जाएगा केक अर्चिन, क्लाइपिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा होगा, ठीक है, तीसरा जो होगा वो क्या है, दैट इज इकाइनस, सी अर्चिन, क्लाइपिस्टर, और तीसरा इकाइनोकार्डियम, ठीक है। कार्डियक मसल होता है ना, तो कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है ना, तो कार्डियम, तो ये समझ लीजिएगा हार्ट अर्चिन, ठीक है। तो कह सकते हैं जितने भी अर्चिन हैं सब के सब बिलोंग्स टू इकोनोइडिया, और अर्चिन में अरिस्टोटल लैंटन होता है, च्यूइंग ऑर्गन एपरेटस होते हैं, ठीक है। ये उसी तरह क्राइनोडिया है, क्राइनोडिया में क्या हो जाएगा, एंटीडन, तो एंटीडन मतलब क्या हुआ, सी लिली, ठीक है, समुद्री लिली, ठीक है। तो ये हम देखें तो ये क्या था, ये प्लांट लाइफ था ना, अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ सिराइड, माने स्टॉक्ड था। तो ये वाला फॉर्म जो है ये क्या है, ये स्टॉक्ड फॉर्म है, दिस इज एंटीडन सी लिली, ये स्टॉक्ड, STLKD स्टॉक्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन
एक और होता है, वो स्टॉक, उसमें स्टॉक फॉर्म नहीं है, और ये जो होता है दैट इज नोन एज ट्रोपियोमेट्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रोपियोमेट्रा। ट्रोपियो, TROPIO METRA, और नियोमेट्रा इसको कहते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, मेट्रा जो है, नियोमेट्रा, ये एक्चुअली में कहते हैं फेदर स्टार, सी लिली और फेदर स्टार, सी स्टार नहीं, फेदर स्टार। ठीक है, तो फेदर स्टार तो कह सकते हैं, इसमें याद रखिएगा सी क्यूकुम्बर बिलोंग्स टू दिस कुकुम्बेरिया होलोथेरिडिया, इसमें सैंड डॉलर और सी अर्चिन, केक अर्चिन, हार्ट अर्चिन। ठीक है, इसमें आ गया हार्ट अर्चिन, इसमें आ गया। यहाँ देखिए ये फेदर स्टार बिलोंग्स टू दे देगा, तो फेदर बिलोंग्स टू क्रायोडिया। तो दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए ट्रोपोमेट्रा और ये जो है ये स्टॉक्ड फॉर्म है, ये स्टॉक्ड नहीं है, तो ये स्टॉकलेस फॉर्म, इसमें स्टॉक नहीं होता है। तो यही आपको याद रखना है, स्टॉक्ड फॉर्म ये है, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें स्टॉक नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक है, दैट इज फेदर स्टार। इसमें एग्जांपल क्या है, एस्टेरियस। एस्टेरियस जो है, एस्टेरिस है तो एस्टेरॉइडिया, तो ये स्टारफिश हो गया। ठीक है, इसी को आप क्या कर सकते हैं, 5 अंश होता है तो पेंटासीरोस भी कर सकते हैं, PENTACEROS, पेंटासीरोस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉमनली नोन एज स्टारफिश और सी स्टार, समुद्री स्टार। ठीक है, तो ये सी स्टार है। ठीक है, पेंटासीरोस। उसी तरह ऑफियोथ्रिक्स है, ऑफियोथ्रिक्स, और इसी को कहते हैं ऑफियूरा भी कहते हैं, ऑफियूरा, OPHIURA, ऑफियूरा, इसको कहते हैं ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो ये ब्रिटल स्टार बिलोंग्स टू दिस, ये ध्यान देना है। अब आपको क्या है, ये ब्रिटल स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी बताया था ना जॉइंट्स होता है ना इसमें, तो ये क्या होगा, टूटते रहता है। अगर टूटेगा भी ना तो जॉइंट्स टूटते जाएगा और रिजनरेट करेगा। बहुत ही ब्रिटल होता है, मतलब बहुत फ्रेजाइल है, तुरंत तुरंत टूटता है, इसीलिए इसको ब्रिटल स्टार कहते हैं, और तुरंत आराम से रिजनरेट भी कर जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, इसमें एक सेनेप्टा भी होता है, SYNAPTA, सेनेप्टा, उसको कहते हैं सेनेप्टा सिमिलिस, SIMILIS, स्पीसीज। ठीक है, तो सेनेप्टा सिमिलिस। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, ये खत्म। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा।